दो नौजवान सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, ऐ उमर, ये है वो शख्स। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? ऐ अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है। सैयदना उमर उनसे पूछते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फिर उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। किस तरह कत्ल किया है? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं। ऐ उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो फौत हो गया। फिर तो किसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सज़ा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, न फैसला लिखने की ज़रूरत और फैसला भी ऐसा अटल के जिस पर किसी बहस की कोई गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया है और ना ही ये पूछा गया है कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान से है। ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई है कि ताल्लुक़ किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं। मुआशरे में क्या रुतबा या मकाम है, इन सब बातों से भला सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मतलब ही क्या है? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर कोई भी असर अंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत के मामले पर हज़रत उमर को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अपना बेटा ही क्यों न हो, कत्ल की हैसियत से आ खड़ा हो, किसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दिया जाए ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं। मैं उसके बाद वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा? तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा। मजमे पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं जो उसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बात की बात है। कौन ज़मानत दे उसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई ऐसा भी तो नहीं कि जो अल्लाह की शरीयत के मामले पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर एतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारिशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा इकराम पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से ख़ुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रख दिया है। क्या इस शख्स को वाकई किसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूख से मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर इसको बग़ैर ज़मानत के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून राएगा जाएगा। खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सुना देते हैं। हज़रत उमर एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ऐ लोगो, है कोई तुम में से जो इस शख्स की ज़मानत दे? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ज़ुहद व सिद्क़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों न किया हो। अबू ज़र अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं। हज़रत उमर, जानते हो इसे? अबू ज़र, नहीं जानता इसे। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तुम्हारी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर अल्लाह मालिक है। अबू ज़र अपने फ़ैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं। सैयदना उमर से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए बीवी बच्चों को अलविदा कहने पे अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने
اور اس کے قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے ہیں؟ انہوں نے ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگ اللہ کی شریعت کے فیصلے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں آج معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں خاموشی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر کے دل میں بستے ہیں، لیکن ادھر معاملہ اللہ کی شریعت کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا اے امیر المومنین، ہم اس شخص کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے، لوگوں نے معاف کرنا ہی بھلا دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گزر رہے تھے۔ اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے۔ اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے۔ اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ ناظرین، مزید معلوماتی ویڈیوز اسلامک سٹوریز کے لیے ہمارے چینل رشید علی وائس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔